नमस्कार दर्शकों, हमारे चैनल स्टोरी अनलिमिटेड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने आपको हमारे चैनल पर हरतालिका व्रत की कथा का श्रवण करवाया। आज हम आपको ऋषि पंचमी व्रत की कथा का श्रवण करवा रहे हैं। अगर हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलते हैं कथा की ओर। एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे जनार्दन, कृपा कर आज आप मुझे उस व्रत की विधि सहित बतलाइए जिसके करने से नारी जाति अनेकों पापों से मुक्त होकर अनेकों यज्ञों का पुण्य फल प्राप्त कर अंत में भगवान विष्णु आदि देवताओं के लोक में निवास करती हैं। मुझे इस कथा के विषय में विस्तार से समझाइए। तब भगवान श्री कृष्ण बोले, हे धर्मराज, भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को सप्त ऋषियों का ऋषि व्रत कहते हैं। इस व्रत को करने से स्त्री रजस्वला से मुक्त होती हैं, अर्थात रजस्वला स्त्री से जाने अनजाने अनेकों त्रुटियां हो जाती है। उस त्रुटियों के कारण से नारी को जीवन में अनेकों कष्ट उठाने पड़ते हैं। उन कष्टों के निवारणार्थ यह ऋषि व्रत किया जाता है। यह अत्यंत पावन व्रत है। इसको अत्यंत पवित्रता के साथ करना चाहिए। इस व्रत के करने में किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब देवराज इंद्र ने वृत्तासुर राक्षस को मारा था तब उन्हें ब्रह्म हत्या का पाप लगा था। उस समय ब्रह्म हत्या के 4 भाग करके एक भाग स्त्री के रज में, दूसरा नदी के फेन में, तीसरा पर्वतों में, चौथा भाग अग्नि की प्रथम ज्वाला में विभक्त किया था। इससे हर वर्ण जाति की नारी को रजस्वला होने पर पहले दिन चांडालिन, दूसरे दिन ब्रह्मघातिनी, तीसरे दिन धोबिन के समान दोषी माना जाता है। इससे उन दिनों में किसी भी वस्तु का छूना मना है। छूने से वह वस्तु अपवित्र होकर दूषित होती है। इस ऋषि पंचमी व्रत के करने से वह दोष मुक्त होकर नारी मोक्ष को प्राप्त होती है तथा पवित्र हो जाती है। हे राजन, विदर्भ देश में एक शेनजीत नाम का अत्यंत प्रतापी, यशस्वी तथा न्यायप्रिय राजा था। उसी राज्य में एक सुमित्र नाम का विद्वान ब्राह्मण था। उसकी पत्नी, जिसका नाम जयश्री था, ऋषि कार्य में अचानक रजस्वला धर्म को प्राप्त हो गई और वह समय अनुसार भोजन आदि प्रति वस्तु छूती रही। इस प्रकार समय पूरा होने पर पति पत्नी की मृत्यु हो गई। मरने के बाद पुनर्जन्म में ब्राह्मणी को कुतिया का जन्म मिला तथा ब्राह्मण को बेल का जन्म मिला तथा अपने तप के प्रभाव से दोनों को अपने पूर्व जन्म की पूरी बातों का स्मरण था। वह दोनों अपने ही पुत्र के घर पर पले वहीं रहे। एक दिन श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मण पुत्र ने अपने पिता की श्राद्ध तिथि के दिन विधि पूर्वक ब्राह्मणों को भोज किया तथा अपनी पत्नी को अत्यंत स्वादिष्ट पकवान बनाने की आज्ञा दी। इधर ब्राह्मण पुत्र वधू ने विविध पकवान, खीर आदि भोजन बनाकर तैयार किए। दुर्भाग्य से उस खीर में एक सर्प ने विष उगल दिया। यह हाल ब्राह्मणी को, जो कुतिया की योनि में थी, सब देख रही थी। उसने सोचा कि यदि ब्राह्मण यह भोजन करेंगे तो वह समाप्त हो जाएंगे। इससे मेरे पुत्र को ब्रह्म हत्या का भारी पाप लगेगा। इस प्रकार से सोचकर अपनी पुत्र वधू की दृष्टि बचाकर उस कुतिया ने खीर को झूठा कर दिया। तब बहू ने उस कुतिया को किवाड़ में बंद कर इतना मारा कि उसकी कमर तोड़ दी। कुतिया ने अपने पूर्व पति बेल को जाकर जो भी दिन में उस पर बीती थी वह सब बात बता दी। तब वह बेल बोला, हे प्रिय, क्या बात हुई? किस कारण लाठी मारकर तुम्हारी कमर तोड़ी? वह सारी कथा मुझे विस्तार से बताओ। तब उस कुतिया ने बेल को वह सब बताया, किस प्रकार तथा किस कारण से उसकी पुत्रवधू ने लाठी मारकर उसकी कमर तोड़ दी थी। वह अपना संपूर्ण समाचार सुनाकर कहने लगी, स्वामी, हमारा इस योनि से कैसे छुटकारा होगा? हमको किस अकर्म के कारण यह सभी दुख भोगने पड़ रहे हैं? ब्राह्मण पुत्र वहीं चुपकर सुन रहा था। उन दोनों को उसके वहाँ होने का कुछ भी भान नहीं था। तब वह बेल बोला, हे प्रिय, तुम्हारे ही दूषित कर्म एवं पापों को भोगने हेतु आज मुझे बेल होना पड़ा है। यह कहकर उसने अपने पूर्व जन्म की वह संपूर्ण कथा बताई। तब वह रजस्वला के समय भोजन आदि सभी सामान छूती रहती थी। उसी पाप के कारण तुमको कुतिया तथा मुझको बेल की योनि प्राप्त हुई, जिस पर अभी तुम्हारे स्वभाव में कोई भी परिवर्तन नहीं है, क्योंकि तुम्हारी कुतिया की योनि है। फिर कुत्ते का स्वभाव भी वैसा ही होता है।
उसी स्वभाव के कारण ही तुम्हारे ऊपर इन सब बातों का कोई असर नहीं है। देखो, यह पूरा परिवार हमारा पिछले जन्म का ही परिवार है। यह मेरा पुत्र है जिसने आज मुझे पूरे दिन मुंह बांधकर हल में चलाया है। घर पर इसकी पत्नी ने मेरे नाम का ही श्राद्ध किया है और मेरे ही नाम से ब्राह्मण भोजन कराया है, जबकि प्रातः से मैं निरंतर हल में चल रहा हूँ। अभी तक मुझे खाने को चारे का एक तिनका भी नहीं दिया है। यह सब मेरे उस दुष्कृत्य का ही प्रभाव है। उन दोनों की पूरी बात सुनकर उसको घोर कष्ट हुआ। वहाँ से आकर उन बेल एवं कुतिया दोनों माता पिता को भोजन देकर वह अत्यंत दुखी हो वन को चला गया। वह तलाश करते हुए वहाँ एक ऋषि आश्रम पर पहुँचा। वहाँ उसने कुछ समय बिताया। एक दिन अवसर जानकर ऋषियों से पूछा, हे दयालु, मेरे माता पिता कुतिया तथा बेल की योनि भोग रहे हैं। वह इस योनि से किस प्रकार मुक्त हो सकेंगे? कृपा कर मुझे कोई उपाय बतावें जिससे कि मेरे माता पिता को इस पाप से मोक्ष मिले। तब ऋषि बोले, पुत्र, तुमको यह कैसे ज्ञात हुआ? तब उस ब्राह्मण पुत्र ने ऋषि को वह सारी कथा जो बेल रूप में अपने पिता के द्वारा सुनी थी वह बताई। यह भी बताया कि इस योनि को भोगने से मेरी माताजी अधिक दोषी हैं। उन्हीं के पिछले आपराधिक दुष्कर्म के कारण पिता को भी बेल योनि भोगनी पड़ रही है तथा अब यह दोनों मेरे घर पर हैं। हे ऋषिवर, कृपा करके कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरे माता पिता की यह योनि छूट जाए तथा उनके संपूर्ण दोष नष्ट हो। ऋषि बोले, पुत्र, तुम धन्य हो। इस संसार में ऐसे पुत्र कम ही पाए जाते हैं जो अपने माता पिता के सुख चैन के विषय में सोचते हैं। उन्हें तो अपनी तथा अपनी पत्नी व संतान की चिंता रहती है। तुमने अपने माता पिता की मृत आत्मा की मुक्ति हेतु सोचकर हमको आह्लादित किया है। हे पुत्र, सुनो, पूर्व जन्म में तुम्हारे माता पिता ऋषि मुनि की निरंतर सेवा में रहा करते थे। तुम्हारी माता जब रजोधर्म से थी तब वह ऋषि सेवा का कार्य करती रही। उस समय उसके द्वारा छुए जाने से हर वस्तु दूषित हो गई। इस प्रकार ऋषियों पर भी प्रभाव पड़ा। तब उनको ऋषियों ने गुप्त रूप से श्राप दिया। उसी से तुम्हारे पिता ने बेल तथा माता ने कुतिया का जन्म पाया है। तब इनके मोक्षार्थ तुम घर जाकर भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पंचमी को ऋषि व्रत करो तथा दोनों ही पति पत्नी उस व्रत का फल माता पिता के हित में संकल्प कर दो। तब वे इस पशु योनि से मुक्त हो जाएंगे तथा स्वर्ग में वास करेंगे। तब इस व्रत तथा पुण्यकार से तुम्हारे माता पिता के आशीर्वाद से तुम भी कृत होगे। तुम्हारा कार्य भी निष्फल न होगा। अतः तुम यह कार्य दोनों प्राणी मिलकर श्रद्धापूर्वक विधि विधान से करो। ऋषि की बात सुनकर ब्राह्मण पुत्र अपने घर आया तथा पत्नी को संपूर्ण समाचार कहा। पत्नी की सहमति से दोनों ने उस व्रत को भाद्रपद की शुक्ल पंचमी को अत्यंत श्रद्धा भाव से विधि पूर्वक पंडित को बुलाकर उस व्रत का फल संकल्प कर अपने माता पिता के लिए किया, जिसके प्रभाव से वह दोनों पशु योनि से मुक्त हुए तथा विमान द्वारा देवलोक को प्रस्थान कर गए। हे राजन, जो नारी इस व्रत को संपूर्ण विधि के साथ अत्यधिक श्रद्धा भाव से पालन करती हैं तथा सप्त ऋषियों का पूजन आदर सहित करती हैं, वह भयंकर रजस्वला दोष से मुक्त होकर धन धान्य पुत्र पौत्र आदि का सुख भोगती हैं, सौभाग्यवती होकर अमर पद को प्राप्त करती हैं। इसलिए इस व्रत के करने से नारी जाति का समस्त पापों से उद्धार हो जाता है। विशेषकर नारी के उपयोग का ही व्रत है। पितृ आत्मतुष्टि हेतु दंपत्ति भी कर सकते हैं। जो फल अनेकों तीर्थों के करने से प्राप्त होता है, वही फल एक बार इस व्रत के करने से होता है। हे युधिष्ठिर, इस व्रत का महान फल होता है। ऋषि पंचमी व्रत की कथा यही समाप्त होती है। दर्शकों, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।